And one thing is why you should practice these questions is, for example, Kashish, Kashish, तुमने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा था ना कल परसों? Yes, sir. Yeah, so वो क्वेश्चन कहाँ से था? जेई मेन का था ना? IIT जेई मेन? Yes, sir. ओके, तो अभी अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो जेई मेन का क्वेश्चन था। अभी हम जस्ट उसको सॉल्व करेंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, अभी कशिश वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, उसके पास एक पेपर था, उसमें सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस थे, ठीक है? सो वन थिंग इज, अब जब वो प्रैक्टिस कर रही थी, वन थिंग इज व्हेन यू गो होम एंड प्रैक्टिस दीस क्वेश्चंस, तुम्हें क्वेश्चंस सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ये तो है ही, ठीक है। और ऊपर से क्या होगा कि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, यू नो, तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा कि यार जो पिछले साल क्वेश्चंस आए हैं और जो मेरे को क्लास में पढ़ाया गया है, मेरे को जो क्लास में पढ़ाया गया वो वाले कॉन्सेप्ट्स यूज करके मैं पिछले साल वाले क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, यू नो। तो थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ, मेरे को सही चीज पढ़ाई जा रही है। ओके, सो दीज आर द 2 रीजंस व्हाई यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि अगर मैं घर जाके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर नहीं रहा तो 1 2 3 4 महीने में मैं ये सारी चीजें भूल जाऊंगा। और अगर मैं इसको भूल गया, तो अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि अगर मैं इसको एक बार भूल गया तो रिवाइजिंग ऑल दीज चैप्टर्स इज अ ह्यूज टास्क। ओके, अभी मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर मेरे को समझ में आ गया, 2 महीने बाद जस्ट मैं एक बार खोल लूंगा, एक दिन में सारे रिवाइज कर लूंगा। लेकिन ऐसे मेरे पास 50-60 चैप्टर होने वाले हैं, राइट? आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से अभी तुमने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, ठीक है, व्हिच मोस्ट ऑफ यू आर नॉट डूइंग, वेरी फ्यू ऑफ यू आर सेंडिंग मी द क्वेश्चंस, बहुत कम लोग मेरे को डाउट्स भेज रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा। लेकिन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट अभी अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सब समझ में आ गया, लेकिन योर माइंड विल बी फॉरगेटिंग द थिंग्स स्लोली। अभी अगर मैं तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन दे दूं कि एक चोर है, एक पुलिस है, वो उसको पकड़ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तुम 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी दीज थिंग्स आर फ्रेश इन योर माइंड। लेकिन अभी अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं कि मैं इस टेबल की लेंथ मेजर कर रहा हूं और जो मेरी मेजरमेंट है दैट इज 10.1 10.2 10.3, इसे प्रॉपर साइंटिफिक टर्म्स में रिप्रेजेंट करके बताओ, तो थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगेगा ना, अभी भूल चुके ना पुरानी चीजें, राइट? तो इवन दो यू हैव डन इट, अगर मैं तुम्हें पिछले हफ्ते ये क्वेश्चन देता तो तुम 2 मिनट्स में कर देते। अभी अगर मैं तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन दूंगा तुम 2 मिनट में कर दोगे, लेकिन स्लोली आवर माइंड फॉरगेट्स थिंग्स। तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस व्हेन आई गो बैक होम। ओके, आई होप यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, 2 साल बाद पेपर होगा मेरा IIT जेईई का, नीट का, तो आई वांट यू टू जस्ट आई वांट यू टू रियलाइज दिस। एक छोटी सी मैं कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ तुमको। मान लो ये जो पूरा चैप्टर है मोशन इन 1D हमने अभी किया, ठीक है? मोशन इन 1D में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन किए, रिलेटिव वेलोसिटी किया, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, ये 3-4 चीजें की। हमने 2 हफ्ते लगा दिए इस चैप्टर को करने। अगर मैं सारा चैप्टर भूल जाऊं और फिर मेरे को रिवाइज करना है 2 साल बाद, तो कम से कम मेरे को कितना टाइम लगेगा इसको रिवाइज करने में? 2-3 दिन लग जाएंगे इसको पूरा रिवाइज करने में। तो लेट्स से मिनिमम मानते हैं, मान लो मेरे को 2 दिन लग रहे हैं इसको रिवाइज करने में, तो इस एक चैप्टर को रिवाइज करने में मेरे को 2 दिन लग रहे हैं। ऐसे मेरे 11th में 10 चैप्टर्स हैं, ऐसे मेरे 12th में 10 चैप्टर्स हैं, टोटल मेरे पास 20 चैप्टर्स हैं। तो टोटल मेरे पास 20 चैप्टर्स हैं, सो 20 into 2 gives me 40। 40 दिन लग रहे हैं मेरे को फिजिक्स रिवाइज करने में। ऐसे मेरा एक केमिस्ट्री भी है, ऐसे मेरा एक मैथमेटिक्स है। This is 120 days is equal to 4 months। तो अभी अगर मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो एटलीस्ट पीछे वाले जो 4 महीने होंगे, मेरा IIT जेईई का जब पेपर होगा या फिर नीट का पेपर होगा, उससे पीछे वाले 4 महीने तो तुम निकाल ही दो कि उसमें तुम कुछ नया सीखोगे, तुम नई कोई ट्रिक सीखोगे, तुम नया कॉन्सेप्ट सीखोगे, नए नए क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करोगे, उसको भूल जाओ। ये पीछे वाले 4 महीने तुम्हें जस्ट पूरा सिलेबस रिवाइज करने में लग जाएगा। जस्ट तुम्हें रिवाइज करने में पीछे वाले 4 महीने लग जाएंगे। और तुम्हारा जो जेईई के 2 पेपर होते हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड, तो तुम जिस साल अपीयर करोगे उस टाइम जो जेईई मेंस का पेपर होता है, पहले जेईई मेंस का पेपर होता है वो कुछ दिसंबर में हो जाता है, फिर जेईई एडवांस्ड का पेपर होता है वो कुछ मार्च में हो जाता है। तो मतलब तुम लोग जो जेईई मेंस का पेपर दोगे
वो तुम्हारा जेई मेंस का पेपर होगा समवेयर इन दिसंबर 2021। तो तुम्हारा जो जेई एडवांस्ड का पेपर होगा वो होगा समवेयर इन मार्च 2022। तो मतलब अगर तुम्हें जेई मेंस का पेपर देना है दिसंबर 2021 में, जेई मेंस का अगर तुम्हें पेपर देना दिसंबर 2021 में, तो उससे पहले इफ यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज चैप्टर्स जो हम अभी क्लास में कर रहे हैं, तो तुम्हें इसका मतलब तुम्हें रिवीजन स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी जून से। जून 2021 से तुम्हें अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि जस्ट तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो। ओके, अभी मैं तुम्हें ट्रिक्स सिखाने की बात नहीं कर रहा, एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करना है उसकी बात नहीं कर रहा, कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करना है उसकी बात नहीं कर रहा, तुम्हारी मेमोरी को तुम्हें याद कैसे रखनी है इक्वेशंस या केमिस्ट्री की, ये बायोलॉजी की कुछ चीजें याद कैसे रखनी है, अभी मैं उन किसी चीजों की भी नहीं बात कर रहा। जस्ट जो हमने क्लास में सीखा है बेसिक चीजें, उनको रिवाइज करने के लिए you should be starting your revision from June 2021. एक हफ्ते बाद it will be June 2020. अभी से एक हफ्ते बाद it will be June 2020. So you have this 1 year to complete your syllabus for physics, chemistry and mathematics of 11th and 12th class. अभी से लेके तुम्हारे पास एक साल है, इस एक साल में तुम्हें अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का 11th का सिलेबस पूरा करना है, फिर 12th का सिलेबस पूरा करना है, फिर उसके बाद तुम्हें जून 2020 से रिवीजन स्टार्ट कर देनी है ताकि जस्ट तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो सके जब तक तुम्हारा जेई मेंस का पेपर होगा। ये मैं सारी बातें क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। अगर तुम अभी उस वाली फीलिंग में आए हो ना कि यार अभी तो 11th क्लास शुरू हुई है, अभी तो 11th होगी, फिर 12th होगी, फिर उसके बाद आराम से बाद में पढ़ेंगे, फर्स्ट से लेके 10th तक ये सारी चीजें चल जाती हैं कि जब मेरा पेपर होगा उससे 15 दिन पहले मैं पढ़ लूंगा, मेरे बढ़िया से नंबर आ जाएंगे, राइट? अभी आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि जस्ट तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू रश। जस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस यू हैव टू रश। तुम्हारे पास सिर्फ एक साल बचा है तुम्हारी 11th और 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, राइट? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। यू हैव अ वेरी 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 लिमिटेड टाइम। इसके लिए तुमने सुना होगा बच्चे 6-7 से आजकल पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। वो क्यों कर देते हैं इसको? बिकॉज द टाइम इज लिमिटेड, द टाइम इज वेरी लिमिटेड। इसलिए लोग क्या करते हैं 9th 10th में पहले से ही सिलेबस कर लेते हैं 11th 12th का, राइट? ताकि जब तक मैं 11th में जाऊं ऑलरेडी मेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स आते हो, अब मैं कुछ नई चीजें सीखूं 11th की कि मेरे को जल्दी क्वेश्चंस कैसे करने हैं, राइट? तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज उस वाली फील में मत रहना तुम लोग कि बाद में हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है? तो अगर तुम अभी उस वाले मोड में हो कि बाद में हम कर लेंगे, बिकॉज 10th तक ये पॉसिबल था। अगर तुम 10th क्लास के होते तो मैं बोलता कि यार अभी क्यों पढ़ाई कर रहे हो तुम, एंड में मार्च में पेपर होंगे ना, तुम जनवरी में शुरू कर दो, फेब में शुरू कर दो। अगर तुम एक महीना भी हार्ड वर्क कर लो ना 10th के पेपरों के लिए, तुम क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। तुमने देखा ही होगा 10th के पेपर कैसे होते हैं। सिमिलरली 9th 8th 7th फर्स्ट से लेके 10th तक तुम्हारी जो भी क्लास है, अगर तुम जस्ट एंड वाला एक महीना 15 दिन पढ़ लोगे, you would be in the top 5%, right? लेकिन यहां पे ऐसा नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पे the amount of syllabus is huge. The amount of syllabus is so huge that to just revise the entire syllabus आपको 4 महीने लग रहे हैं। अब 4 महीने लग रहे हैं अगर जस्ट रिवाइज करने में, तो तुम्हारे वो वाले फंडे नहीं चलेंगे ना पिछली क्लास वाले कि हम उठेंगे एकदम से पेपर से 15 दिन पहले सब कुछ पढ़ लिया, एकदम से मेरा रैंक आ गया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। That is why you will see, मैं नॉर्मली देखता हूँ अपने बच्चों को, ठीक है? मेरे को कुछ साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं नॉर्मली ये नोटिस करता हूँ जिन बच्चों के बहुत अच्छे लेट्स से 10th तक वो ऐसे क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, थर्ड आ रहे हैं, और सडनली कंपटीशन में, आईआईटी में, नीट में, ऑल इंडिया पीएमटी में, these guys they do not get the rank. All of a sudden you see क्लास में जिसका 15th रैंक आ रहा था, जिसको बोला जाता था कि यार ये पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं है, वो एकदम से उठ के आ गया और उसका जेई में बढ़िया से रैंक आ गया, ठीक है? तो इसमें what I want you to understand is it's not just about your studies,
तुम में कितना दिमाग है, कितना आईक्यू है, तुम कितना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एकेडमिक्स, इट्स आल्सो अबाउट how you manage your time, how you plan these entire 2 years. 2 years तो क्या, अभी 1.5 साल बचे हैं. How you plan these 1.5 years. So all these things are very 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 important, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा हार्ड वर्क उतना काम नहीं आने वाला. काम आने वाला हार्ड वर्क इज द बेसिक थिंग जिसके ऊपर हम बाकी सारी चीजें रखेंगे, लेकिन हार्ड वर्क से भी ज्यादा जरूरी यहाँ पे चीज है, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट फॉर दीज 2 years. अगर मैं सोच लूं कि हाँ जी एक दिन मैंने पढ़ लिया, मैं 5-6 घंटे पढ़ लिया एक दिन पूरा, मैंने पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, एक मैथ का कर दिया, एक फिजिक्स का कर दिया, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी पढ़ ली, अब मैं 5 दिन बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो ये चलने नहीं वाला यहाँ पे. Because now for these 2 years you have to be insistent, you have to be very very consistent with your studies. Okay, चाहे तुम ज्यादा ना पढ़ो, हार्ड वर्क उतना मत करो, लेकिन you have to do a constant amount of work, because if you do not study constantly, slowly you will start forgetting all these things, and once you start to forget all these things, then it's very very difficult to catch up back. Okay, so now I want you to take this responsibility कि अभी तुम अपने academics के साथ साथ you also start to manage your time and manage your studies, कि मेरे को पढ़ाई कैसे करनी है, क्या पढ़ाई करनी है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, आपके बाकी टीचर्स बता देंगे केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, लेकिन कैसे पढ़ाई करनी है you have to plan it out for yourself. Okay? और एक चीज और जो मैं देखता हूँ कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो जिनका दिमाग होता है, आईक्यू होता है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता बिकॉज ये एक छोटी सी गलती कर देते हैं. मान लो अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया, कि मैंने कुछ कल तुम्हें कराया, ये जो और वो पुलिस तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया, और या फिर थोड़ा सा कम आ गया. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई सी व्हाट स्टूडेंट्स डू इज दे फील कि यार ठीक है अभी तो +1 का पहला चैप्टर चल रहा है, ठीक है, अभी तो 2 साल पड़े हैं मेरे पास, है ना, और +1 के बोर्ड के पेपर होते नहीं है. तो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार इसको छोड़ देता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी को, या फिर ये मोशन इन 1D मेरा चैप्टर रह गया, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं बाद में कर लूंगा, ठीक है. तो ऐसे तुमने +1 का ये चैप्टर छोड़ दिया मोशन इन 1D, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा कम समझ में आया था. आई एम टेलिंग यू दिस इज अ होपलेस वे of clearing any competitive examination, क्योंकि अगर तुम इस अप्रोच के साथ चल रहे हो कि मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, बाद में मैं इसको कवर अप कर लूंगा, तो ये कभी हो ही नहीं सकता. अगर तुमने 7th क्लास से IIT JEE की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी तो मैं मान लूंगा कि हाँ जी ये पॉसिबल है, लेकिन अभी अगर तुम 11th क्लास में हो और तुम मोशन इन 1D और मोशन इन 2D अभी तुम पहली बार पढ़ रहे हो, then skipping topics like this is a very hopeless way. I've seen people who are capable, who are competent, who have brains, who have the IQ level, उनका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि वो लोग ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं. उनका दिमाग होता है, लेकिन वो बस इतनी सी कैलकुलेशन नहीं करते कि मेरे को कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब रिवीजन करनी है, ये कब करना है, वो कब करना है, all this. And having said all this, I also want you to realize the importance of this word revision. I think मैंने पहले भी बोला तुमको, I'll keep saying this again and again and again for the next 2 years, the importance of revision, because the amount of syllabus is so much कि अगर मेरे को पूरा रिवाइज करने में 4 महीने लग रहे हैं, तो isn't it very important कि अब मैंने मोशन इन 1D खत्म कर लिया, अब तुम्हें केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया होगा, अब वो खत्म हो गया, अब वो केमिस्ट्री वाले सर एटॉमिक स्ट्रक्चर को 2 साल बाद हाथ लगाएंगे, 2 साल बाद अब वो बोलेंगे कि हाँ जी हमने किया था, याद करो हमने किया था. उस टाइम पे जब तुम याद करने की कोशिश करोगे कुछ याद नहीं आने वाला, फिर तुम्हें एकदम से बुक खोलनी पड़ेगी, एटलीस्ट 2-3 दिन तुम्हें चाहिए एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए. तो उससे अच्छा है कि अभी तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, अभी तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी आती है, अभी तुम्हें मोशन इन 1D अच्छे से आता है. सो व्हाट यू डू इज, एक हफ्ते बाद या फिर जब भी आपको टाइम मिले, राइट, just spend a few minutes, spend 15 to 20 minutes, जो भी तुमने क्लास में नोट्स बनाए मोशन इन 1D के, 15-20 मिनट में सारा कुछ ऐसे करके देख दो एकदम से. 15-20 मिनट में अगर तुम थोड़ा सा उसको ध्यान से देखोगे, तुम्हें पूरी की पूरी क्लास याद आ जाएगी.
जब तुम्हें वहां पे अपनी नोटबुक में लिखा होगा ना ये एक चोर बना हुआ, ये पुलिस बना हुआ, फिर तुम थोड़ा सा नीचे देखोगे कि इसकी स्पीड पहले 0 थी, फिर 1 थी, ये पीछे उसके भाग रहा था, दिस दैट, तुम थोड़ा सा उसको देखोगे, तुम्हें पूरी की पूरी क्लास याद आ जाएगी। और एक बार तुमने इसको रिवाइज कर लिया, फिर 3-4 हफ्ते बाद उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। और अगर तुमने इसको 2 बार रिवाइज कर लिया, अब ये चीज आपके दिमाग में से कभी निकलने नहीं वाली है। अब 5 साल बाद तुम कहीं पे जॉब कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर मैं तुम्हें अचानक से आके पूछ लूं कि देखो एक चोर है, एक पुलिस है, इसको पकड़ रहा है, बताओ कैसे करूंगा, तो मैं 2 मिनट में बता दोगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसको 2 बार रिवाइज कर रखा है। ओके, तो दिस इज द पावर ऑफ रिविजन, कि एक बार जो मैंने चीज पढ़ ली वो मेरे दिमाग में से निकलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन विद इन वीक और विद इन 2 वीक्स अगर मैं उसको कॉन्स्टेंटली इंसिस्टेंटली मैंने उसको रिवाइज किया है, तो वो चीज मेरे माइंड में जाके फिक्स हो जाती है। सो यू नीड टू डेवलप ऑल दिस ट्रिक्स एंड टिप्स कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है ताकि वो सारी चीजें आपके माइंड में फिक्स्ड रहें, राइट? सो विद दैट we'll start with the class.